विश्वकर्मा समाज हाशिए पे है। आज़ादी मिले हुए 75 साल हो गया। इस दौरान देखा जा रहा है कि हमारा विश्वकर्मा समाज देश आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे सब जगह सभी समाजों में विकास की लहर धीरे धीरे करके पहुंच रही है। लेकिन हमारा विश्वकर्मा समाज आज़ादी के बाद भी धीरे धीरे और हम लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। जबकि इस देश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में विश्वकर्मा समाज का प्रमुख भूमिका रहा है और विश्वकर्मा ही देश के और दुनिया के निर्माण, सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले किया गया है। विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया है। विश्वकर्मा समाज आज हाशिए पे है, उसका दूर दूर तक किसी तरह का कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि कहा यह जाता है कि विश्वकर्मा समाज पैदाइशी इंजीनियर होता है। इसके बावजूद भी देश के योगदान में हाथ देने के बाद, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के बाद भी देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज के बारे में सोचने वाला, देखने वाला कोई आदमी नहीं है। आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज़ादी के बाद से ही विश्वकर्मा समाज को ठगने का काम कर रही है और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। और इसीलिए पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज को एकत्र करके हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस परिस्थिति में हम पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, संगठित करने का काम कर रहे हैं, शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी जो कितनी मजबूती अभी देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं और हमारा समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हम लोग आज़ादी के बाद से ही देख रहे थे कि हमारे समाज को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बांट के रख रही थी, वोट ले रही थी, बल्कि उसके बदले में कुछ भी देने का काम नहीं कर रही थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि विश्वकर्मा के हम 5 पुत्र हैं, एक ही बाप के हम लोग 5 संतान हैं, तो पांचों को हम लोग अलग अलग लड़के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि पांचों आज़ादी के बाद से ही हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। बढ़ई अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लोहार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कसेरा ठठेरा अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और कुम्हार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद सर्वसम्मति से सब लोग मिल बैठ के विचार किया गया कि विश्वकर्मा के 5 पुत्र एक होकर हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम 5 एक हो जाते हैं तो हमारी जनसंख्या लगभग 8% हो जाती है और हम लोग मजबूती से टक्कर दे सकते हैं। हम लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं, उसी के बैनर से हम लोग आगे कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे बिहार में और विश्वकर्मा समाज को एकत्रित कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी विश्वकर्मा समाज के हित की रक्षा करेगा, उनके मान सम्मान की रक्षा करेगा, उनको पॉलिटिकल भागीदारी देगा, पार्लियामेंट में 3 सीट, विधानसभा में 15 सीट देगा, तो पूरा विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर उनका साथ देगा। वरना पूरा विश्वकर्मा समाज पूरे लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में सब जगह अपना कैंडिडेट खड़ा करके हम लोग अपनी दावेदारी पेश करके और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आज पूरे बिहार में देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से ही और उसके पहले से ही विश्वकर्मा समाज पर जितने भी मजबूत जिनका जातीय बंधन है, जहाँ पर जिनकी संख्या ज़्यादा है, अत्याचार किया जा रहा है। पूरे बिहार में हर महीने में किसी न किसी ज़िले में हमारे समाज के लोगों की हत्या कर दी जाती है, ज़मीन लूट लिया जाता है। अभी खुसरूपुर में एक मामला सामने आया है कि कुछ वहाँ के दबंग मजबूत यादव कम्युनिटी के काउंट डाउन के द्वारा कि उनके ज़मीन 15 बीघा ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है। ऐसी ऐसी घटनाएं पूरे बिहार से आ रही है। हर जगह विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और ये गूंगी बहरी सरकार हमारे लोगों की बात सुनती नहीं है। इसलिए हम पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज को जागृत करके, संगठित करके, स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए, संगठित होने के लिए इन लोगों को जागृत कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई समस्या है तो हम लोग सामूहिक रूप से उसका मुकाबला कर सकें। विश्वकर्मा समाज में हमारा आज मंच पर पुराना
भैया जी के द्वारा दान मिला है, मंच पर आने का सौभाग्य मिला है। लोग यहाँ चाहते हैं कि महिला जिस तरह से आज हम बाहर निकले हैं, कदम निकाले हैं और समाज में अपना भागीदारी देते हुए जो सरकार की योजनाएं हैं घर घर तक पहुँचाने का काम है। सरकार योजनाएं निकालती है लेकिन वो घर घर तक पहुँचती नहीं है। और चूँकि हम ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, जमीन में रहते हैं, लोगों को बताते हैं तो उसमें जैसे पुरुष काम करते हैं तो उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाएं करती हुई जानकारी करते हैं कि एक बेटा अगर शिक्षित होता है तो वो स्वयं तक रह जाता है, लेकिन बेटी अगर शिक्षित होती है तो पूरे घर को शिक्षा देती है। तो चूँकि हमारा समाज विश्वकर्मा समाज है तो आपको जानकारी होगा कि पुराने समय में त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी का शादी हुआ था, विवाह, उस समय मंडप तैयार कौन करे? तो देवताओं द्वारा स्तुति किया गया कि हमारे शिल्पकार विश्वकर्मा जी हैं, वो तैयार करेंगे, भवन मंडप तैयार करेंगे। और आज देखिए कि त्रेता युग में तैयार किया गया था श्री राम जानकी विवाह का, और उनके साथ साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ था। 3 भाई और थे, चारों का विवाह। आज तक वो मंडप, इतना दिव्य मंडप तैयार हुआ कि आज भी जनकपुरी में है, नेपाल में जो कि स्थित है। और वो हमारे विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ ये इस तरह से कभी भी देवताओं को युद्ध के लिए भी कभी जरूरत पड़ी तो अस्त्र शस्त्र इन्हीं से लिया गया। तो ये हमारे वंश में, ये हमारा वंशागत मतलब चलने आ रहा है। हमारा आज टुकड़ों में बिखर गया है, जातिवाद हो गया या कुछ भी है किसी कारण से, लेकिन ऐसा नहीं है। आनुवंशिकता तो हमारे विश्वकर्मा का ही, हम विश्वकर्मा के ही वंशज है और सब बिखरे पड़े हैं, उनको हम लोग समेटने का कार्य कर रहे हैं।